हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। एमएसपी के बारे में बताऊँगा थोड़ा सा, और आज के करंट सिनेरियो से इसको लिंक करने की कोशिश करूँगा। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है ना, किसको? फार्मर्स को। इसमें क्या होता है, जब क्रॉप ग्रोन होता है तो उसके पहले गवर्नमेंट क्या करता है, एक एग्रीमेंट साइन कर लेता है और बोलता है कि हम इतने रेट पे आपकी क्रॉप परचेज करेंगे। किससे? फार्मर से। तो अभी एमएसपी जो है 23 क्रॉप पर गवर्नमेंट लेती है, लेकिन मैं इसको करंट सिनेरियो से लिंक कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली 3 जो फार्म बिल है वो गवर्नमेंट ने वापस ले लिए है ना। इसके बाद क्या होता है, जब थ्री फार्म बिल उन्हें वापस ले लिए गवर्नमेंट ने, तो जो किसान संगठन है उन्हें ये बोला कि अब हम एमएसपी को लीगल कराने के लिए लड़ेंगे। मतलब एमएसपी के ऊपर एक लॉ बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, तब तक हम प्रोटेस्ट नहीं हटाएंगे। पहले वो लोग बोले 3 फार्म बिल हटाओ, उसके बाद बोलने लगे अब हटने के बाद फार्म बिल के एमएसपी को लीगल करो। आपको मैं बता दूं, एमएसपी जो है इंडिया में एक तरीके से लीगल नहीं मानते हैं। क्यों? बस गवर्नमेंट एक अपने व्यू देती, गवर्नमेंट बस बताती है कि हम 23 क्रॉप को खरीदेंगे, बट रियलिटी में क्या होता है, जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो 23 क्रॉप कभी नहीं परचेस कर पाती है। वो 2 या 4 या 5 मैक्सिमम क्रॉप परचेस करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। बाकी जो क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं कौन? फार्मर, तो वो उनके रखे रह जाते हैं, फिर वो मंडीज में जाके बेच देते हैं उसको किसी भी रेट पर। तो इसीलिए किसान संगठन चाहता है कि इनको एमएसपी एक लीगलाइज वे में कर देनी चाहिए, कानून बना देने चाहिए कि गवर्नमेंट जो है इतने रेट पर हमारे जो फार्म से जो प्रोड्यूस चीज़ें हुई है उसको वो प्रोक्योर करेंगे, खरीदेंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा अगर वो एमएसपी को लीगल कर देते। एमएसपी का लीगल होने का मतलब है, अगर गवर्नमेंट ने बोला कि हम 23 क्रॉप पर भी मतलब कि हम एमएसपी देंगे, मतलब गवर्नमेंट 23 क्रॉप पर एमएसपी के अकॉर्डिंग उन्हें क्रॉप को प्रोक्योर करना पड़ेगा। अब आप एक एग्जाम्पल दे के सोचिए, अगर गवर्नमेंट अभी 4 क्रॉप पर एमएसपी प्रोवाइड कराती है किसानों को, तो गवर्नमेंट एक तरीके का मतलब खुद की सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है। किसको? किसान को। वैसे भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कराती है फार्मर्स के लिए, इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में। अगर वो 2-4 क्रॉप की सब्सिडी करेंगे तो गवर्नमेंट मैनेज कर सकता है ना। बट अगर 23 क्रॉप की अगर सब्सिडी गवर्नमेंट, सब्सिडी 23 क्रॉप का अगर जो प्रोक्योर करते हैं ना एमएसपी के रेट पे, तो गवर्नमेंट को उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रेजेंटली करंट सिनेरियो में देखा जाए, अपने पास फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने पास अभी भी 1.5 ईयर का राशन बचा हुआ है। अगर फार्मर 1.5 साल तक कुछ भी नहीं करेगी तो इंडिया की 1.5 करोड़ की 1.3 बिलियन करोड़, जो 3 बिलियन लोगों की जो पॉपुलेशन इंडिया में, वो फीड कर सकते हैं अपन 1.5 साल तक। अगर गवर्नमेंट पूरे 23 क्रॉप को प्रोक्योर कर लेती है, तो गवर्नमेंट सबसे बड़ा बर्डन आएगा कि गवर्नमेंट इनको चुकाएगी कैसे, है ना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी ही एग्रीकल्चर में प्रोवाइड कर देती है, उसके बाद उनसे वो क्रॉप भी परचेस करना। तो गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा अभी रिवेन्यू नहीं है कि वो ये सब चीज़ें कर पाए। तो ये वाला कानून मेरे हिसाब से लाना और इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना, ये कहीं ना कहीं एक सेटबैक जाएगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल से लिंक करा के बताता हूँ। बात है अराउंड 1966 की, जिसमें क्या होता है, जो एक जिमी कार्टर थे, ये यूएस के प्रेसिडेंट थे। जब इनकी ये जो थी एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना। ये जो जिमी कार्टर थे, जब ये यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था, तो इनने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट किया कि हम फार्मर बैकग्राउंड से है, तो हमको यूएस की फार्मिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। तो एक सेंटिमेंटल व्यू के कारण ये इलेक्शन जीत जाते हैं। जब ये जिमी कार्टर इलेक्शन जीत जाते हैं, तो मैं आपको जैसे इंट्रोडक्शन मतलब थोड़ा बहुत हिस्ट्री के अराउंड से पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि क्या हुआ था उस टाइम। तो इनने क्या किया, एमएसपी को लीगलाइज कर दिया कि हम इतना तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में यूएसए का जो डेयरी प्रोडक्ट है वो खरीदेंगे, मतलब मिल्क खरीदेंगे, है ना। लेकिन जब ये मिल्क खरीदने लगे और बोलने लगे कि हर 6 महीने में मतलब हम इससे मतलब एक एमएसपी के रेट से बढ़ता जाएगा,
मतलब कि हर 6 महीने में रेट भी बढ़ेगा, है ना, और एमएसपी का अकॉर्डिंग हम इस पे ले लेंगे। लेकिन क्या हुआ था, कुछ टाइम बाद ये लोग ले रहे थे, यूएस क्या कर रहा था, मिल्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो यूएस क्या कर रहा था कि यूएस बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता था, तो उसके बाद क्या होता है, जब यूएस मिल्क प्रोड्यूस करने के बाद इनके पास बल्क में मिल्क हो गया था, और मिल्क होता है पेरिशेबल आइटम, तो ज़्यादा टाइम तक वो अपन उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो इससे यूएस का जो इकोनॉमी नहीं, यूएस का जो पैसा था वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वेस्ट जा रहा था, फार्मर्स को फ़ायदा हो रहा था बट यूएस की इकोनॉमी ख़राब हो रही थी ना, क्योंकि पेरिशेबल आइटम था वो। फिर उन लोगों ने क्या किया, मिल्क से बोल दिया कि आप इसको चीज़ बनाओ, और चीज़ को कर सकते वो स्टोर, ये भी ठीक था। जब वो चीज़ को स्टोर करने गए तो उसके बाद उन्हें क्या हुआ, इतना ज़्यादा बफर हो गया था चीज़ का कि उनको केव्स ओपन करनी पड़ी चीज़ को स्टोर करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो एमएसपी पे ले रहे थे, है ना, और पैसा दे रहे थे फार्मर्स को, और फार्मर्स क्या करते, डेलिबरेटली इसका प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे थे, है ना, क्योंकि ये लॉ बना हुआ था कि अगर अब भी कोई भी डेयरी प्रोडक्ट बनेगा तो गवर्नमेंट परचेस करेगी। तो ऐसा माना जाता है कि यूएस का कम से कम $2 बिलियन इसी में चला गया था, अराउंड, ऊपर नीचे हो सकता है इसमें। इससे क्या होता है, यूएस का टैक्स पेयर का भी मनी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, क्योंकि अपन एमएसपी पे दे रहे थे। तो अगर इंडिया में भी एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाता है और गवर्नमेंट 23 क्रॉप परचेस करेगी, तो अपना भी बफर स्टॉक बहुत हाई हो जाएगा, और जब इंडिया में बफर स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अपन रखेंगे कहाँ इसको, कौन प्रोक्योर करेगा? क्योंकि गवर्नमेंट का लिए भी वेलफेयर स्कीम बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट को करना होता है कहीं पर। तो ये सब चीज़ें भी गवर्नमेंट को देखनी होती है एग्रीकल्चर के साथ साथ सर। और वैसे भी अपन एग्रीकल्चर में इंडिया की जो जीडीपी है अराउंड 14 to 17% कॉन्ट्रीब्यूट करती है ना, लेकिन अपन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अराउंड 50% एम्प्लॉय है जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, है ना। लेकिन सर्विस सेक्टर जो इंडिया में वो अराउंड 54% है जो जीडीपी पे इंक्लूड करती है। तो अपन को एक हॉलिस्टिक व्यू में देखना चाहिए। एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंडिया, एवरीवन नोज दैट, बट हमें सारे सेक्टर को एक अक्यूमुलेट वे में लेके चलना है कि किस में क्या फ़ायदा है। इसलिए फार्मर का प्रोटेस्ट अभी कुछ टाइम के लिए वैलिड नहीं हो सकता है, इसको कोई सही नहीं मान सकता है, क्योंकि इंडिया की सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है कि वो सब सारे फार्मर्स को 23 क्रॉप पर एमएसपी प्रोवाइड करा दें। और मेन रीज़न मैं आपको ये भी बता दूं थोड़ा सा कि सबसे पहले रीज़न आपको पता चलना चाहिए कि एमएसपी जो है, आजकल फार्मर इतने प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, जबकि अपन इनको सब्सिडी भी प्रोवाइड कराते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी देते हैं, है ना। अपन इनको प्री हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस की भी अपन इनको एक जो फसल बीमा योजना रहती है वो भी अपन गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराती है। लेकिन व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस कि अभी भी फार्मर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट से खुश नहीं है। मेन रीज़न मैं बताता हूँ। सपोज़ जो फार्मर है वो क्रॉप प्रोड्यूस करता था, है ना, सपोज उसने मतलब जस्ट एग्जाम्पल, जैसे कि उसने 2 लाख रुपए का क्रॉप प्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट भेज दिया, उसको 2 लाख रुपए फ़ायदा हो गया, मतलब 2 लाख रुपए उसके पास आ गए। लेकिन वो 2 लाख क्या करता था, 2 लाख वो बच्चों को पढ़ा देता था, ठीक, एजुकेशन में दे देता था, नॉर्मल एजुकेशन पे, हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे, जो भी था वो ले लेते थे, जो भी फैसिलिटी हेल्थ में मिलती थी गाँव में, विलेज एरिया में, है ना, और जो मशीन्स वगैरह ले लेते थे, ये हो गया था, ठीक। लेकिन आज जो फार्मर की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। फार्मर भी चाहते कि उनके बच्चे एक अच्छी एजुकेशन ले, तो वो कॉलेज पढ़ाएंगे तो उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। फार्मर के पास पैसा उतना ही आ रहा है, लेकिन उनने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा दिया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उन्हें बढ़ा दिया है ना। वो चाहते कि हम हेल्थ को भी बहुत अच्छे से, मतलब अगर उनको कोई प्रॉब्लम भी हो तो वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, वो बहुत ज़्यादा मशीन्स की मतलब कैपिटल गुड खरीदे, है ना, जो उनकी एग्रीकल्चर के लिए फ़ायदेमंद हो। बहुत सारे मतलब ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, है ना, हार्वेस्टिंग के टाइम के लिए। तो ये सब चीज़ जो हो रही है, जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी चाहते कि उनकी जो है सैलरी बढ़े। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी उनको मतलब सब्सिडी देने के बाद वो इतना कमा रहे हैं, मतलब एक एग्जाम्पल है। तो वो भी चाहते कि गवर्नमेंट को इनको और बेनिफिट देना चाहिए, बट गवर्नमेंट को के पर्सपेक्टिव भी सोचना चाहिए कि 1.3 बिलियन पॉपुलेशन को फीड करना है, तो इसमें
थोड़ा फार्मर को भी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो वो बढ़ा रहे एक लेवल पे उनको सेट करना चाहिए, है ना, एकदम से हाइक नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर फार्मर और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा ही पैसे कमाएगा। तो इनको जो है अभी मेन फोकस करना चाहिए कि प्रोडक्शन इनको बढ़ाना चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक इनकी इनकम बढ़ेगी। समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभी प्रोडक्शन वो उतना ही करते हैं, लेकिन आज जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है ना, तो उनको भी, किसानों को भी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से वो किसान आजकल खुश नहीं हैं गवर्नमेंट से, इसलिए वो एमएसपी लाने का सोच रहे हैं, जो कि एक आज की डेट में तो ये सही डिसीजन नहीं होगा। अगर एमएसपी ले लेते तो इंडिया को डेलिबरेटली वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी किसान से, और अपना बफर स्टॉक इतना हाई हो जाएगा कि अपन उसको कहीं रख नहीं पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ आइटम उसमें पेरिशेबल रहेंगे कि 3-4 साल रख दिए तो चावल, आटा, जो भी गेहूँ रहेगा वो भी कहीं ना कहीं उसमें ख़राब हो जाएगा, क्वालिटीज़ ख़राब हो जाएगी, है ना। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न था इसमें। ये जस्ट मैंने बेसिक ओवरव्यू दिया है कि आज का सिनेरियो चल क्या रहा है। मे बी फ्यूचर में और भी चीज़ें होगी तो उसको भी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा आपसे। सो थैंक यू वेरी मच।